ओम काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम हमारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम है। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण के महीने में देखेंगे तो 8 अगस्त को अमावस्या तिथि है, यानी 9 अगस्त से आपका शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा और शुक्ल पक्ष के प्रथम सप्ताह का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इसे ध्यानपूर्वक आप समझेंगे। इस सप्ताह में काफ़ी ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध ग्रह 9 सितंबर को कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। शुक्र ग्रह सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे 11 अगस्त को। इन दोनों ग्रहों के परिवर्तन का अलग अलग वीडियो हमने अपने चैनल में अपलोड किया है। आप वहां जाकर के इन दोनों ग्रहों का अलग अलग विस्तार से आप विश्लेषण देख सकते हैं। कार्यक्रम आपको पसंद आएगा और आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे उन कार्यक्रमों में निश्चित रूप से मिलेगा। अब यदि इस सप्ताह की बात करें सभी 12 राशियों का, तो इस सप्ताह में सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि में चंद्रमा भ्रमण करेंगे। गोचर ग्रहों का जो प्रभाव होता है, देखिए तमाम ज्योतिर्विद जो विद्वान हैं, तमाम अपने अपने तरीके से लोग सूर्य कुंडली से, सूर्य के राशि के अनुसार राशिफल का विश्लेषण करते हैं। जन्म चक्र, जन्मांक चक्र के अनुसार राशिफल का विश्लेषण करते हैं। लेकिन दरअसल वास्तविक जो गोचर ग्रहों का या गोचर फल होता है, यानी तुरंत का वर्तमान का जो परिवर्तन और बदलाव और फलों की प्राप्ति जो होती है, वो दरअसल चंद्रमा के आधार पर ही 100% प्राप्त होता है। इसका दरअसल यदि देखा जाए तो भृगु सूत्रावली में भी इसी का विशेष वर्णन मिलता है। रावण संहिता पढ़ेंगे, लाल किताब पढ़ेंगे या फिर आप पाराशरी ज्योतिष शास्त्र को पढ़ेंगे। सभी शास्त्रों में जन्म राशि के अनुसार, यानी गोचर की जो व्यवस्थाएं होती हैं, वो जन्म राशि के आधार पर ही 100% प्रभावी होते हैं। और ये हमारा राशिफल, साप्ताहिक राशिफल जो है, ये दरअसल चंद्रमा के आधार पर ही हम आपको आपके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियों को बताते हैं। इस पूरे सप्ताह में सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि में चंद्रमा ग्रह भ्रमण करेंगे। इनके भ्रमण का प्रभाव आपके पूरे सप्ताह में किस तरह से पड़ेगा, इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें। कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो आपको आनंद आएगा, एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को भी क्लिक करें ताकि निरंतर आप हमसे जुड़े रहें। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए 9 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य में देखा जाएगा तो सिंह, कन्या, तुला, यानी कि 5, 6, 7 घरों में पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में जब चंद्रमा होते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो प्रारंभिक समय, यानी सप्ताह का जो प्रारंभिक समय होगा, वो थोड़े से तनाव युक्त रहेगा। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि ग्रहों का परिवर्तन भी और पंचम चंद्रमा जो होता है वो थोड़े से आपको स्ट्रगल करवाता है। कुछ डिसीजन लेने में आपको मानसिक तनाव उत्पन्न करता है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कुछ आपके रिश्ते भी आपके अगेंस्ट जा रहे हैं प्रारंभिक समय में। लेकिन जैसे ही कन्या और तुला राशि में, यानी पूरे सप्ताह के अंदर 1 से 2 दिन छोड़ करके आगे का जो समय देखेंगे, ये बेहद शानदार रहेगा। आपकी परफॉर्म में बेहतर डेवलपमेंट, इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। आपके आत्मबल आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। और इस सप्ताह के अंदर महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है, सरकार से सहयोग, शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, या फिर आपकी किसी कारणवश कोई शत्रुता थी, वो शत्रुता समाप्त हो जाएगी और व्यापार में आप नई ऊर्जा के साथ संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। व्यापार को एक बेस्ट परफॉर्म करके अपने व्यापार को एक बेहतर उन्नति, तरक्की के माध्यम से अपने जीवन की अच्छे परिणामों को अपने आप से जोड़ेंगे। आप इस पूरे सप्ताह के अंदर पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति होगी और बेहतर तरीके से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को आप निरंतर बनाते चले जाएंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, यानी कि चतुर्थ और पंचम
यानी कि पूरे सप्ताह में देखेंगे तो सप्ताह का प्रारंभिक समय वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, बुध का भी राशि परिवर्तन होगा, और इन राशि परिवर्तनों के माध्यम से देखा जाए तो कुछ ऐसे नए प्रोजेक्टों के ऊपर आप काम करेंगे, कुछ नए लोगों से आपको इस सप्ताह में मिलने का अवसर मिलेगा और बेहतर तरीके से अपने लड़ाई को आप पूरे सप्ताह में लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि राशि स्वामी शुक्र ग्रह नीच राशि में जाएंगे तो यहाँ पर मानसिक प्रताड़ना का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तृतीय, चतुर्थ और पंचम चंद्रमा के प्रभाव से सप्ताह का जो प्रारंभिक समय है बेहद शानदार रहेगा। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपको फाइनेंशियल कुछ ऐसी लड़ाई लड़नी है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अप्रोच आपको चाहिए जिसके लिए आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। बच्चों के साथ में भी आपको तालमेल बनाने की आवश्यकता होगी। बच्चों के तरफ से आपको कुछ न कुछ ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां पर आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव युक्त हो सकते हैं। इस सप्ताह में आपको ये ध्यान रखना है कि हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, लेकिन किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को यदि रखना चाहते हैं तो सप्ताह के प्रारंभ समय में ही रखें, प्रारंभिक समय के अंदर। सप्ताह के अंत का यदि इंतजार करेंगे तो वो प्रस्ताव आपका रिजेक्शन में जा सकता है, यानी रिजेक्ट हो सकता है। बुध का राशि परिवर्तन भी इस सप्ताह में होगा, जिसकी आप विशेष कार्यक्रम हमारे चैनल के बुध राशि परिवर्तन प्रोग्राम में जाकर के देख सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा के प्रभाव से, तृतीय भाव का जो चंद्रमा होता है बेहतर पराक्रम से आपको जोड़ता है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि कुछ संघर्ष भी है, लेकिन सफलता के साथ संघर्ष आप करेंगे, और जब हम सफलता के साथ संघर्ष करते हैं तो हमें उस संघर्ष का आनंद आता है, उस संघर्ष से हमें पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति होती है, सकारात्मक वातावरण बनता है। और इस सप्ताह में आप देखेंगे कि भूमि भवन से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण आप डिसीजन ले सकते हैं, बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। माता और माता के घर में महिलाओं के साथ आपके संबंध बेहतर होते चले जाएंगे। इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना है कि आप भाग्य का विशेष अप्रोच आपको नहीं मिलेगा, यानी आप अपने परिश्रम पराक्रम को ही हथियार बना सकते हैं, तभी आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय बेहद शानदार होगा। इस सप्ताह में प्रारंभिक समय में आप बेहद कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे, और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों से महत्वपूर्ण टारगेटों को इस सप्ताह में प्राप्त करेंगे। कुछ अच्छे लोगों से आपके मिलने के कारण से आपका मनोबल बेहद शानदार रहने वाला है, उच्च स्तरीय कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मबल रहेगा आपका, और आप शानदार निर्णय लेते चले जाएंगे। इस सप्ताह में आप नए नौकरी की प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर व्यापारिक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण आप अपने रिलेशनशिप को जोड़ सकते हैं, जो रिलेशनशिप आपके जीवन में आपके बेहतर कॉन्फिडेंस, आत्मबल को बढ़ाने में और भाग्य को महत्वपूर्ण उदय होने में आपको विशेष तरह का सहयोग इस सप्ताह में प्राप्त हो सकता है। श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास बेहद पवित्र मास माना गया है। भगवान शिव ही सर्वोपरि देव होते हैं श्रावण के महीने में, इसीलिए भगवान शिव के शरण में आपको जाना जरूरी होता है, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के जीवन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भगवान भोलेनाथ के शरण में जाने से प्राप्ति करने में आपको विशेष सहायता मिल जाती है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह दरअसल महत्वपूर्ण बुध की राशि परिवर्तन, शुक्र की राशि परिवर्तन के माध्यम से देखेंगे तो शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे, और पारिवारिक सुखद वातावरण की आपको यहाँ पर प्राप्ति होगी। परिवार में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को महत्वपूर्ण प्राप्ति के माध्यम से पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति के लिए आप कुछ परिवार के अंदर रहन सहन, सुख सुविधाओं की फैसिलिटीज को आप इंक्रीज करेंगे। इस कारण से आपके परिवार में बेहद शानदार वातावरण बना रहेगा, और इस पूरे सप्ताह में आपकी शानदार प्रेजेंटेशन रहेगी। आप अपने बातों को बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बता पाएंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए दरअसल चंद्रमा के प्रभाव से आपको कुछ अचानक धन की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह में सुखद वातावरण की प्राप्ति होगी। कुछ महत्वपूर्ण देश विदेश की यात्राओं से संबंधित बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, और नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था में आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको उच्च
स्तरीय जो राजनेता होते हैं, ऐसे लोगों से आपको जुड़ने की मिलने का आपको मौका मिलेगा और कुछ आपके जीवन में नई पद, पोजीशन और जिम्मेदारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहने वाला है। नए जॉब की प्राप्ति, नए कारोबार का आप शुभारंभ कर सकते हैं। बेहतर व्यवस्था को बनाने के लिए लघु यात्रा या बड़ी यात्रा अपने जीवन में आप कर सकते हैं। नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के माध्यम से आपके पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति होगी। माता पिता परिवार के साथ आपके बेहद शानदार रिलेशनशिप रहेंगे। बेहतर तरीके से अपने व्यवस्थाओं को आप निरंतर बनाने में सक्षम रहेंगे। ये सप्ताह कुल मिलाकर के 100% आपके भाग्य का आपको पूरा सहयोग देने वाला है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं भाग्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो थोड़ा सा कमजोर रहेगा, लेकिन कर्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह में आप उच्च स्तरीय लोगों से मिलेंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन में बनाने में आप सक्षम होंगे और शानदार तरीके से अपने कारोबार, व्यापार को निरंतर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अचानक धन लाभ का योग बनेगा। बेहतर व्यवस्थाओं को करने के लिए धन की जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी हो सकती है। रिश्तों में मधुरता होगा और नए रिश्तों का भी यहाँ पर आपको आगमन होने का संकेत ग्रहों के योग से बन रहा है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो प्रभाव है, ये थोड़े से प्रारंभिक समय यानी कि सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष केयर करना होगा। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आपको थोड़ी सी जागृति करनी होगी। भगवान के प्रति अपनी आस्था बनाए रखना होगा। भगवान भोलेनाथ की आपको विशेष उपासना करनी होगी श्रावण के महीना होने के नाते, और इस पूरे सप्ताह में आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अष्टम, नवम और दशम भाव में सूर्य ग्रह के प्रभाव से ही आपको कुछ महत्वपूर्ण कारोबार, करियर या व्यवसाय में शानदार सफलता की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत में। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्तम, अष्टम, नवम भाव का जो चंद्रमा होता है, यानी कि प्रारंभिक समय बेहद शानदार रहेगा, लेकिन सप्ताह का अंत थोड़ा सा आपको नर्वस करेगा। थोड़ी सी मानसिक समस्याओं का सामना करवा सकता है। हालांकि अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित इस सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले सकते हैं। नए रिश्तों का आपके जीवन में आगमन हो सकता है और पारिवारिक सुखद वातावरण आपको प्राप्त हो सकती है। व्यापारिक महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे। जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको बॉस के साथ में भी आपके संबंध बेहतर हो रहे हैं। नए जॉब की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अवसर मिल सकता है, जिससे आप अपने जीवन में बेहद महत्वपूर्ण तरीके से सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं शानदार प्रारंभ होगा। इस सप्ताह में आप महत्वपूर्ण व्यापारिक व्यवस्थाओं को अपने जीवन में स्ट्रांग बना पाएंगे, ताकतवर बना पाएंगे। पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति होगी और जीवन साथी के साथ आप देखेंगे कि आपके रिश्ते निरंतर सुधरते चले जा रहे हैं और आप अपने रिश्तों को लेकर के जो तनाव महसूस कर रहे थे, इस सप्ताह में वो तनाव आपके दूर हो जाएंगे। इस सप्ताह में भगवान भोलेनाथ की आप विशेष उपासना करें, क्योंकि मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और शुक्ल पक्ष में देवगुरु बृहस्पति के जो प्रभाव होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की उपासना भी आपको करनी चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण अपने जीवन में आपको डिसीजन भी यहाँ पर प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह में सरकार से, बॉस के साथ और माता पिता के साथ आपके संबंध निरंतर बेहतर होते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। आपके जीवन से के महत्वपूर्ण जानकारियों को आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे ऐसा हमारा निवेदन है। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।